ऑनलाइन गेमिंग बिल से ड्रीम 11 बंद हो जाएगा। क्या बीसीसीआई को करोड़ों का नुकसान होने वाला है? खिलाड़ियों का क्या होगा? भाई, केंद्र सरकार ने संसद में ऑनलाइन गेमिंग बिल को पास करवा लिया है और लोकसभा में 20 अगस्त को प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को पास करवाने के एक दिन बाद ही यानी कि 21 अगस्त को राज्यसभा से भी बिल बिना किसी परेशानी के पास हो गया। अब इस बिल के पास होने के साथ ही ऑनलाइन पैसा कमाने वाले ये जो गेम है, अब इन पर रोक लग जाएगी और इस विधेयक के कानून बनने के साथ ही देश में चल रही कई फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म के बंद होने की बात हो रही, जैसे ड्रीम 11, है ना। मगर सवाल ये उठ रहा है कि अगर ड्रीम 11 बंद होती है तो क्या इसका असर बीसीसीआई पर पड़ेगा, क्योंकि इसने कंपनी के साथ 3 साल की डील की थी। कंपनी बंद हो गई तो फिर डील का क्या होगा और पैसा क्यों देगी वो जब वो कंपनी नहीं चलेगी तो। दरअसल 2 दिन लगातार संसद के दोनों सदनों में ऑनलाइन गेमिंग बिल जो रोक लगा देगा उस विधेयक को पास करा दिया गया। इस विधेयक में क्लियर है कि कोई भी शख्स किसी भी तरह का ऑनलाइन मनी गेम और ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विसेज अवेलेबल नहीं करा सकता या इसके जरिए लोगों को अटैच भी नहीं कर सकता। ऐसा करने पर भारी जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान है। इसका सबसे बड़ा असर इंडिया में पिछले कुछ सालों से चल रही फैंटेसी गेमिंग सर्विसेज पर पड़ेगा, जिसमें आम लोग पैसा लगाकर क्रिकेट, फुटबॉल और बाकी स्पोर्ट्स से जुड़े असली मुकाबलों के लिए अपनी टीम बनाते हैं और विनर्स को पैसे के अलावा और भी कई सारे इनाम मिलते हैं, जैसे ड्रीम 11 पे गाड़ी वाड़ी का सिस्टम बताया जाता है। अब इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी कंपनी बनकर उभरी ड्रीम 11 पिछले कुछ सालों से इंडियन क्रिकेट में भी एक्टिव हुई थी और इसका नतीजा यही था कि 2023 में ड्रीम 11 ने बीसीसीआई के साथ 358 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया था। इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही कंपनी इंडियन क्रिकेट टीम की टाइटल स्पॉन्सर बन गई थी और उसके बाद से ही टीम इंडिया की जर्सी पर ड्रीम 11 का नाम लिखा जा रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के लिए हुआ था जो 2026 में खत्म होना है, मगर उससे पहले ही अब इस बिल के पास होने के बाद सवाल उठ रहा है कि कैसे बीसीसीआई को नुकसान होगा और अगर होगा तो कितना होगा। देखो, बीसीसीआई को नुकसान होना या नहीं होना इस पर डिपेंड करेगा कि ड्रीम 11 पर इस बिल का कितना बड़ा असर है। इतना तो साफ है कि ड्रीम 11 को बड़ा नुकसान जरूर होगा, क्योंकि कंपनी ऑनलाइन मनी गेमिंग पर ही बेस्ड है और उस पर रोक लग गई है। मगर क्या कंपनी बीसीसीआई के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत खत्म करेगी? इसका पता आने वाले वक्त में लग जाएगा। कंपनी बंद होती है तो मोस्टली ये कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। बीसीसीआई और ड्रीम 11 की इस डील में क्योंकि अभी 1 साल से भी कम का वक्त है, ऐसे में 358 करोड़ में से आधे से ज्यादा रकम तो बीसीसीआई को पहले ही मिल गई है, लेकिन बची हुई रकम इस पर डिपेंड करेगी कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है या फिर नहीं होता। नहीं होगा तो नहीं मिलेगी। खैर, ड्रीम 11 ही नहीं बल्कि दूसरी ऑनलाइन गेमिंग कंपनी जैसे कि माई 11 सर्कल पर तमाम कंपनियों पर असर पड़ेगा और बीसीसीआई स्पॉन्सरशिप तमाम चीज़ों के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट है। इंडियन बोर्ड की लीग आईपीएल ने 2024 में 5 सीजन्स के लिए इस कंपनी यानी कि माई 11 सर्कल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसके तहत माई 11 सर्कल इस लीग में मेन फैंटेसी गेमिंग स्पॉन्सर बनी थी। दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट 625 करोड़ रुपए यानी कि हर साल 125 करोड़ रुपए का था और बीसीसीआई को मिल रहे थे ये पैसे। अभी सिर्फ 2 सीजन ही गुजरे थे और 3 सीजन का कॉन्ट्रैक्ट इनका भी बाकी है। ऐसे में इस डील का फ्यूचर भी इस पर डिपेंड करेगा कि कंपनी नए नियमों के बेस पर क्या फैसले लेती है, वो फॉर्मेट चेंज करती है या कुछ ऐसा करती है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पोर्ट्स लॉयर जो हैं वो अलग अलग दलील दे रहे हैं। उनके हवाले से कहा जा रहा है कि अगर ये दोनों डील बीच में टूटती भी हैं तो बीसीसीआई पर इसका कोई खासा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, बीसीसीआई को स्पॉन्सर करने के लिए काफ़ी कंपनी ऑलरेडी लाइन में है। वहीं अगर आईपीएल की बात की जाए तो वहाँ पर भी काफ़ी लंबी चौड़ी लाइन है, तो बीसीसीआई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इतना तो है कि खिलाड़ियों की पर्सनल स्पॉन्सरशिप पर बहुत असर पड़ सकता है, क्योंकि कई बड़े खिलाड़ी अलग अलग फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करते हैं और उनके ऊपर खासा असर पड़ने वाला है। आगे आपके हिसाब से कितना सही है? मैं तो ये कहता हूँ कि खिलाड़ियों को इस तरीके की चीज़ों को प्रमोट करना ही नहीं चाहिए। आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा।